भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग श्लोक 39 से 40। वायुर्यमोग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोसि सर्व। आप ही वायु हैं, आप ही यम हैं, आप ही अग्नि हैं और आप ही वरुण हैं। आप ही चंद्रमा हैं, आप ही प्रजापति हैं और आप ही सबसे पहले के भी पूर्वज हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, हजारों बार प्रणाम करता हूं, फिर भी मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। हे अनंत शक्ति वाले प्रभु, मैं आपको आगे से भी प्रणाम करता हूं और पीछे से भी प्रणाम करता हूं। मैं हर दिशा से आपको नमस्कार करता हूं, क्योंकि आप ही सब कुछ हैं। आपकी शक्ति और पराक्रम असीम है और आप ही इस पूरे संसार में व्याप्त हैं, इसलिए आप ही सब कुछ हैं। अब अर्जुन केवल समझ नहीं रहे, बल्कि उस विराट सत्य से पूरी तरह अभिभूत हो रहे हैं। वे देखते हैं कि प्रकृति की हर शक्ति वास्तव में श्री कृष्ण ही है, जो हवा को चलाती है, जो अग्नि को ऊर्जा देती है, जो चंद्रमा से शांति देती है और जो जीवन और मृत्यु का नियम चलाती है। सब कुछ उन्हीं का ही रूप है। अब अर्जुन तर्क नहीं कर रहे हैं, वे केवल अनुभव कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि पहले जिन शक्तियों को वे अलग अलग मानते थे, वे सब एक ही सत्य के अलग अलग रूप हैं। इस अनुभूति में उनकी प्रतिक्रिया है बार बार प्रणाम करना। शब्द कम पड़ जाते हैं, इसलिए उनकी श्रद्धा बार बार नमस्कार में बदल जाती है। यह केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि भीतर की भावना का उमड़ना है। जब समझ बहुत बड़ी हो जाती है, तब मन अपने आप विनम्रता में बदल जाता है। अब अर्जुन के लिए दिशाओं का अर्थ ही खत्म हो जाता है। उन्हें अब यह नहीं लगता कि श्री कृष्ण कहाँ हैं, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि वे हर जगह हैं। आगे, पीछे, दाएं, बाएं, सभी सीमाएं अब अर्थहीन लगती हैं। उनकी भक्ति अब पूर्ण समर्पण बन जाती है। वे केवल शरीर से प्रणाम नहीं कर रहे, बल्कि यह महसूस कर रहे हैं कि हर दिशा से किया गया प्रणाम भी अधूरा है, क्योंकि अनंत को किसी एक तरीके से पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब अर्जुन समझते हैं कि श्री कृष्ण ही सर्वत्र फैले हुए हैं। उनके बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए हर दिशा में जो कुछ भी है, वह भी श्री कृष्ण ही है और हर नमस्कार उसी के भीतर हो रहा है। यह भ्रम नहीं है, बल्कि इतनी गहरी स्पष्टता है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। अर्जुन की स्थिति अब ऐसी है जहां समझ और भक्ति एक हो गई हैं और वे केवल उस अनंतता के सामने नतमस्तक हैं।